यदि आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर, आप किसी भी लोकल बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लोकल एसईओ को, ताकि वो इजिली रैंक करे, वो लोगों द्वारा सर्च किए जाने पर टॉप में दिखे, यानी कि ओवरऑल आप चाहते हैं आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग इम्प्रूव हो, वो लोकल सर्च में तुरंत आए, यानी कि टॉप में आए। तो ये वीडियो आज का होने वाला है खास तौर पे यदि आप भी अपने जो भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो आपका बार बार सस्पेंड हो जाता है और आप परेशान रहते हैं, तो उसकी भी एक सस्पेंशन प्रूफ कह सकते हैं कि वो सस्पेंड नहीं होगा। और उसके लिए आपको किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, उसके लिए हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग साइटेशन की, और साइटेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लोकल एसईओ के लिए, इसके प्रकार कितने होते हैं और उसके लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जब साइटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए किन किन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, विशेष तौर पे उसके टिप्स पे हम बात करेंगे टू क्रिएट साइटेशन। तो चलिए चलते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज साइटेशन, यानी कि साइटेशन क्या है। तो साइटेशन एक सिंपल तौर पे देखा जाए तो साइटेशंस आर एन ऑफलाइन रेफरेंस टू ए बिजनेस दैट फीचर्स द बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। यानी कि ये सिंपल तौर पे आपकी जो बिजनेस होती है उसके एनएपी यानी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये तीन चीज यदि किसी भी वेबसाइट पर जाकर के हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं वहां पे, तो एक साइटेशन क्रिएट हो जाता है। वो आपकी सोशल मीडिया साइट्स हो सकती है, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पार्ट हो सकता है, कमेंट पार्ट हो सकता है, यानी कि आपके कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो आपके इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो या कोई भी हो, जहां भी आप ये तीन चीजें रखते हैं एनएपी अपनी बिजनेस की, वो एक साइटेशन क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डायरेक्टरीज वेबसाइट होती है, वहां पर भी आप ये तीन चीजें रखते हैं, तो एक तरह का वो साइटेशन होता है जो आपके बिजनेस को प्रेजेंट करता है, और वो एक तरह से आपकी बिजनेस की जो एसईओ रैंकिंग है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो कुल मिलाकर बात ये तो समझ में आ गया कि साइटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, उसका नाम, एड्रेस और फोन नंबर किसी भी अलग अलग ऑनलाइन सोर्सेस पर प्रेजेंट करना साइटेशन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है साइटेशन। तो सबसे पहली चीज है कि इनहांस विजिबिलिटी। आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आप सपोज दैट आपकी कोई भी बिजनेस है, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसकी बना ली है, तो वो आपकी एक जगह उपस्थित हुआ, यानी कि गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी गूगल के प्लेटफॉर्म पे, वो गूगल मैप पे आपका दिखता है। लेकिन उसके अलावे यदि अदर कहीं रिसोर्सेस पे रहे, कई अलग साइट्स पे रहे, तो वो आपके गूगल को भी ट्रस्ट दिलाता है और एक अलग क्रेडिबिलिटी बनती है, जिसके कारण कि गूगल के आपके बिजनेस में एक तरह से ट्रस्ट जब बढ़ेगा तो विजिबिलिटी ऑलरेडी बढ़ते जाएगा। यानी कि आप फेसबुक को खोल रहे हैं तो भी आपको मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है यदि आप ज्यादा से ज्यादा साइटेशन क्रिएट करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि यदि कोई रिप्यूटेड कंपनी है तो आप उसे देखेंगे कि उसकी जो ब्रांड है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है, हर तरह के लगभग डायरेक्टरीज पर उपस्थित है। यानी कि यदि कोई भी आप ब्रांड देखेंगे, वो जितनी बड़ी ब्रांड होती है लगभग हर जगह, यदि ऑफलाइन की भी बात करें तो उसकी ब्रांचेज भी देखेंगे कि मेजर जो सिटीज होते हैं, कई तो लोकल जो आपके टाउन्स होते हैं वहां भी प्रेजेंट होता है। जब ऐसा होता है तब लोगों की ट्रस्ट तो बढ़ती है कि भाई ये कंपनी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो उसी तरह से यदि ऑनलाइन में हम लोग बात करते हैं तो साइटेशन जब हमारी, यानी कोई भी कंपनी या कोई ब्रांड है, उसकी नाम, एड्रेस और फोन नंबर जब अलग अलग सोर्सेस पर दिखने लगते हैं तो उससे भी आपकी ट्रस्ट बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगली बात करें तो हम लोग लोकल रैंकिंग बढ़ेगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब आपकी ये तमाम चीजें, विजिबिलिटी बढ़ रही है, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली है कि लोकल रैंकिंग भी बढ़ेगी। उस एक तरह से होता एक्चुअली में ये है कि जब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल उस चीज को ट्रैक करता है तो आपको अलग अलग जो भी साइट्स है, डायरेक्टरीज है, वहां भी आपके नाम, एड्रेस, फोन नंबर दिखते हैं, जिसके आधार पे आपकी लोकल रैंकिंग ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है आपके साइटेशन। सबसे बड़ी बात है कि नीच डायरेक्टरीज, यानी कि जब साइटेशन क्रिएट करते हैं, तो मैंने बताया कि आगे वीडियो में भी बात करेंगे इसके साइटेशन के प्रकार। तो जो भी नीच डायरेक्टरीज होती है, नीच मतलब सब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए आप हेल्थ में काम करते हैं
तो हेल्थ से रिलेटेड जो डायरेक्टरीज है वहां पे आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं। यदि आप कोई इस तरह के प्रोडक्ट बेस्ड आपकी कोई कंपनी है या बिजनेस है तो उस स्थिति में जैसे इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पर आप लिस्ट करते हैं। यदि आप फूड या रेस्टोरेंट से रिलेटेड है तो आपके स्विगी या जोमेटो जैसे पे, तो इस तरह के डायरेक्टरीज पर भी आप जाते हैं तो भी आपके साइटेशन जो लोकल रैंकिंग में भी और ओवरऑल एसईओ की जो फैक्टर्स होते हैं उसको इंप्रूव करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप ये, हालांकि तीन ही चीज होते हैं आप एनएपी, लेकिन कई आपके जो साइटेशंस क्रिएट करते हैं जो सोशल साइट्स होते हैं या डायरेक्टरीज होते हैं, आज के डेट में लगभग सभी आपको वेबसाइट का लिंक भी डालने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अपनी वेबसाइट को भी मेंशन कर सकते हैं और उसके आधार पे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी बढ़ती है। तो साइटेशन ओवरऑल आपकी बिजनेस ही नहीं बल्कि आपकी जो कह सकते हैं कि बिजनेस वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक को भी इंप्रूव करता है। इसके अलावा आपकी जो कंसिस्टेंसी है और एक्यूरेसी है वो बरकरार रहता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपका बिजनेस चल रहा है यानी कि आपकी प्रोफाइल जो है क्रिएटेड है, बट अचानक क्या हुआ कि वो सस्पेंड हो गया। तो उसके पीछे सबसे बड़ी कारण एक ये भी होती है, यदि आप ज्यादा से ज्यादा साइटेशन क्रिएट करके रखेंगे तो गूगल को कभी भी आपको अपडेट लेना है तो अन्य सोर्स से ऑटोमेटिक हो चुकी फेच करते रहता है। उस आधार पे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और कोई भी उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी भी बनी रहती है। तो ये कुल मिलाकर के आपके 6 पॉइंट है जो कि साइटेशन क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंस को दर्शा रहे हैं। अब आगे बात हम लोग कर लेते हैं कि इसके प्रकार का। देखिए एक्चुअली में ये जो हमने प्रकार एक तरह से इसको हम कैटेगराइज किए हैं 6 प्रकार में, जो कि इसमें टॉप 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इस पे सबसे पहले बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं मेजर साइटेशन। इस साइटेशन में आपके जो मेजर साइटेशन के अंतर्गत आते हैं उसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गई जो कि मोस्टली लोग इस पे तो क्रिएट कर ही लेते हैं। इसके बाद बिंग का मैप हो गया, एप्पल मैप हो गया, मैप माई इंडिया हो गया, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा, इंडिया मार्ट, याहू लोकल, आस्क लैला, येलो पेजेस। ये टॉप 10 हम कह सकते हैं यदि इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये टॉप 10 साइटेशन के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट्स हैं, डायरेक्टरीज है, जहां की आपकी जो भी बिजनेस की एनएपी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रहनी चाहिए। आप अपने बिजनेस को देखिए कि क्या इन 10 जगह पे आपकी बिजनेस प्रेजेंट है या नहीं है। यदि नहीं है तो अभी जाकर के अपने बिजनेस की साइटेशंस इन 10 जगह पे जरूर बनाएं। ये मेजर साइटेशंस के कैटेगरी में आते हैं। मेजर मतलब हो गया कि ये बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ पे आपकी जो इसकी ट्रैफिक कह सकते हैं बहुत हाई है, जिसके द्वारा कि आपकी बिजनेस की इंप्रूवमेंट यानी कि उसकी जो लोकल एसईओ की बात कर ले या ट्रैफिक रैंकिंग की बात कर ले, ये तमाम चीजें इंप्रूव होता है। तो ये कुल मिलाकर के आप 10 है और इसमें खास तौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो नंबर 1 पे है ही, बिंग मैप में भी आप जरूर ऐड कर ले, एप्पल मैप हो गया। इसके अलावा जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट उनके लिए खास तौर पे है जो प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं, आस्क लैला, येलो पेजेस तो बहुत ही पुराना है। तो आप इन तमाम मेजर साइटेशंस पे जरूर अपनी बिजनेस को लिस्ट करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो इंडस्ट्री साइटेशंस होता है। जैसे कि मैंने बात किया कि यदि आपकी रेस्टोरेंट या होटल है तो जोमेटो या स्विगी जैसे जो भी डायरेक्ट उनकी वेबसाइट है वहां पे जाके आप लिस्ट करें। यानी जिस इंडस्ट्री से आपकी बिजनेस बिलोंग करती है उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर आधारित जो डायरेक्टरीज है वहां पर आप साइटेशंस को क्रिएट करें। मेनली आपका नाम, एड्रेस एंड फोन नंबर जो कि आपके साइटेशन का मेन पार्ट होता है। इसके अलावा आगे बढ़े हम लोग तो रीजन साइटेशंस भी होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे डायरेक्टरीज या वेबसाइट होते हैं जो खास किसी लोकेशन, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे साइटेशंस यानी ऐसे वेबसाइट पर भी अपनी बिजनेस की साइटेशंस को जरूर आप बनाएं और खास तौर पे रीजन साइटेशन आपके लोकल रैंकिंग में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पर भी आप साइटेशंस को अपने जो भी बिजनेस है उसको क्रिएट करें। इसके अलावा आपके अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशंस होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन क्या होता है कि जैसे मैंने बात किया कि भाई एनएपी होनी चाहिए, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स पे आपको नाम और आपकी एड्रेस पूछा, फोन नंबर के लिए वहां कोई ऑप्शन नहीं है, या नाम और आपका फोन नंबर हुआ उसके पास एड्रेस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड साइटेशन।
हालांकि अनस्ट्रक्चर्ड जो साइटेशन है ये खासतौर पे आप ध्यान रखेंगे कि जो हाई ट्रैफिक वाले वेबसाइट्स है यानी डायरेक्टरीज है उन पर आप इसको फोकस करके जरूर रजिस्टर करें। और खास तौर पे इन्हीं 4 जो प्रकार के साइटेशंस है इस पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है और इसको आपको जरूर रजिस्टर करें। यदि आप किसी के लिए या अपने बिजनेस के लिए साइटेशंस के लिए काम कर रहे हैं तो इन चारों पर बराबर बराबर ध्यान दें, यानी कि आप केवल मेजर साइटेशन ही बनाते चले जा रहे हैं और इंडस्ट्री पर फोकस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो, आप मेजर 2 बनाए तो इंडस्ट्री भी 2 बनाए, रीजन भी 2 बनाए, अनस्ट्रक्चर भी 2 बनाए। तो इस तरह से आप जरूर इस चीज को करें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो वो है अनक्लेम्ड साइटेशन। अनक्लेम्ड साइटेशन मेनली वो पुराने बिजनेस के लिए लागू होता है जो कि बहुत समय से अपने शहर में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो लिस्टिंग है वो ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है। या ऐसे बिजनेस जो कि आप कह सकते हैं कि वो बिजनेस का नाम तो वहां पे शो कर रहा है बट किसी ने ऐसे गलती से क्रिएट कर दिया या ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, उसको कोई क्लेम नहीं किया है। तो आप उस स्थिति में अपने बिजनेस को क्लेम करके आधा अधूरा कोई साइटेशन है, फोन नंबर नहीं है तो अपना फोन नंबर अपडेट कर दिए, फिर आप उसका नाम कर दिए। एक तरह से ऐसे बिजनेस जो बंद हो चुके हैं या नहीं है, यानी उस पर कोई क्लेम नहीं है, उसको आप क्लेम करके अपनी साइटेशंस को क्रिएट करें तो उससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। खासतौर पे क्योंकि वो पुराना लिस्टिंग है, ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है, तो उससे ट्रैफिक तो आते ही है। आप जैसे ही अपडेट कर लेते हैं तो उसकी ट्रैफिक अब आपके पास आने लगती है और उसकी फायदा आपको मिलता है। तो अनक्लेम साइटेशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टैक्ड साइटेशन। स्टैक्ड साइटेशन कोई नई कैटेगरी नहीं है, बल्कि इन्हीं टॉप पे जो 5 मैंने बात की, 5 में से ऐसे वेबसाइट जिस पर आप दोबारा जाकर साइटेशन बना रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी उस वेबसाइट पर साइटेशन आपकी है, फिर दोबारा कोई आपने साइटेशन क्रिएट कर रहा है तो उसको स्टैक्ड साइटेशन बोलते हैं। और मेनली जो मोस्ट ट्रैफिक आते हैं वहां पे आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको लाइव भी मिलता है, यानी कि मल्टीपल टाइम में साइटेशन क्रिएट हो जाते हैं सेम वेबसाइट पे। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो साइटेशन क्रिएट करें तो उसमें किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। और यदि आप यहाँ तक बने हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हम लोग टिप्स टू क्रिएट साइटेशन। सबसे पहला चीज, सेम NAP एट ऑल। आप जितने जगह साइटेशन क्रिएट कर रहे हैं सेम नेम, एड्रेस, फोन नंबर रखें। यानी कि नेम में आप कुछ ऐसा शहर का नाम मत ऐड कर दीजिए कहीं जा करके, कहीं पर सिर्फ आप ब्रांड का नाम रख रहे हैं, या कहीं एड्रेस आप कुछ और लिखते रहे हैं, कहीं गली का भी नाम दे रहे हैं, कहीं गली का नाम नहीं दे रहे, कहीं रोड का नाम दे रहे, कहीं रोड का नाम दे रहे। तो ऐसा नहीं करना है, सेम होना चाहिए। यानी कि जो नाम है, एड्रेस है, हर डायरेक्टरी, वेबसाइट, हर साइटेशंस में सेम होनी चाहिए। इस चीज का पहला चीज को ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज होती है कि ओनली रिप्यूटेड वेबसाइट। आप ऐसा नहीं कि जो भी सेक्सुअल साइट्स होते हैं जिसपे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस पर भी आप बनाती है, नहीं। आपके जो रिप्यूटेड वेबसाइट्स होती हैं उन पे आप जाकर के अपनी साइटेशंस को क्रिएट कीजिए और उससे आपको लाभ मिलेगा। उसमें मोस्टली जो ट्रैफिक आ रहा है, जो रिप्यूटेड वेबसाइट है, वहां पे आप क्रिएट करें अपने साइटेशंस को। इसके अलावे जितने भी रिप्यूटेड डायरेक्टरीज है उस पर भी आप अपनी जो भी साइटेशंस है उसको क्रिएट करें। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही महीने में सारे जगह आप क्रिएट कर दें, आप धीरे धीरे करें, एक स्ट्रेटजी बनाकर करें। अलग अलग जो मैंने उसके कैटेगरी टाइप्स बताए उस टाइप्स के हिसाब से उसको डिवाइड करके करें। और धीरे धीरे, चूंकि जो लोकल एसईओ की बात आती है तो 1 महीने 2 महीने में वो आपको रैंक नहीं मिल जाता है, उसके लिए समय लगता है। 3 महीने 6 महीने समय देना होगा और धीरे धीरे आप उसको अलग अलग डायरेक्टरी में प्रेजेंट करते हुए उसको इम्प्रूव करें। इसके अलावे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको सोशल मीडिया पे जाकर एंगेज ही करना है, लेकिन एटलीस्ट आप वहां पे जाकर के अपनी अकाउंट क्रिएट कर ले, अपनी वहां पे NAP दर्ज कर दे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल मैप, माई मैप पे साइटेशंस बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा साइटेशंस बनाने की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। इन तमाम जगहों पे आप अपनी साइटेशंस बना ले। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे गूगल माई मैप पे साइटेशंस कैसे बनते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। सोशल मीडिया अगर तो आप जानते हैं, या जो भी इसमें से आपको लग रहा है कि नहीं हमको उस जानने की जरूरत है, तो जरूर आप हमें बताएं और हम उस पे यानी कमेंट करें और हम उस पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।